उपवास अत्यंत वातनाशक है, अत्यंत कफनाशक है। मोटापा का तो दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल का, और जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, एक एक सेल लेवल पर आपके डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हाइजीन को मेंटेन करता है, अंदर की सारी गंदगी को। जब उपवास करते हो तो शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स आपके रोगों को, बीमारियों को, विकारों को खाने लगते हैं। अब तो इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिल चुका। ऑटोफैजी जो प्रोसेस है, एक एक सेल अपनी हाइजीन, अपनी हेल्थ खुद मेंटेन करता है। जब आप उपवास करते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स खुशियां मनाते हैं। ये शरीर के शुद्धिकरण की, तन मन चित्त चेतना आत्मा के पूरे शरीर के प्योरिफिकेशन की, इंटरनल हाइजीन की सबसे बड़ी कोई प्रक्रिया है, वह है उपवास। ये तुम्हारा बेईमान मन है, ये लालची तुम्हारी जीभ है, ये तुम्हें कहती खा खा खा। यहां आकर के तुम काबू में आते हो, नहीं तो घर में तो लोग झगड़ा कर देते हैं। झगड़ा तो यहां भी कर दें, लेकिन यहां अरे बोले स्वामी जी ने व्यवस्था बना रखी है, चलो जैसे बता रहे वैसे खा पी लेते हैं। आदमी, मैंने कई बार कहा, फिर से दोहरा देता हूं, अपनी रसना और अपनी वासना, ये मेरे गुरु की कही हुई बात है, जो अपनी रसना और वासना दो इंद्रियों को जीत ले तो उसको विश्व विजेता होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए जैन धर्म में उपवास और उपासना का बड़ा गौरव दिया गया है, बड़ी महिमा गाई है उसकी, उसको बहुत बड़ा तप कहा है। तुम 3 से 5 दिन पूरा उपवास करना यार, फिर देखो तुम्हारे दर्द बच जाए। तो मोटापा एक एक दिन में 2-2 किलो कम होता है। तपस्या करवाते, शारीरिक तप भी जरूरी है। क्या बोला, बोलो, शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, मानसिक तप, आध्यात्मिक तप, आहार का तप। तप तो बहुत बड़ा तत्व है। ना अतपस्वी ना योग सिद्ध्यति। तप के को समग्रता में देखो। शरीर का तप, पसीना बहाओ, इधर आओ महात्मा, हाँ, शरीर का तप करो, इंद्रियों का तप करो, जितेंद्रियता, मन का तप, हाँ, सब प्रकार का तप जीवन में घटित होना चाहिए। सब प्रकार का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, मन पर पूर्ण नियंत्रण, मन और मन की वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर पूर्ण निग्रह, पूर्ण अनुशासन। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप, मितभाषी बने, मृदुभाषी बने, सत्य भाषण करने वाले हों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाले हम बने। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। अब यदि पृथक पृथक देखें तो कर्मेंद्रियों का तप, पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण रसना, एक एक इंद्रिय का तप है। तप का मूल अर्थ है संयम। तप का मूल अर्थ है द्वंद्व सहन। तप का मूल अर्थ है संसार के उथल पुथल में, झंझावातों में, उधेड़ बुन में, आंधी तूफानों में सत्य में प्रतिष्ठित रहना, अडिग रहना, डिगना नहीं, ये तप है। तो आहार का तप, सात्विक आहार ही मात्र नहीं, उसमें भी उपवास के साथ, उपासना के साथ आहार को प्रभु का प्रसाद मान करके जीवन निर्वहन मात्र के लिए ग्रहण करना। सात्विक आहार में भी लालच ना आए, मांसाहार और
तमाम तरह के अभक्ष्य पदार्थ, वो तो बहुत घृणित कर्म है, वो तो पाप है। आहार में भी, आहार के तप में इतनी उसकी शाखाएं हैं। रोग विशेष होने पर, मोटापा होने पर, वात पित्त कफ त्रिदोष होने पर, बीपी शुगर थायराइड होने पर, लीवर किडनी स्किन आदि की प्रॉब्लम होने पर अलग प्रकार का तप किया जाएगा। तप बड़ा गहरा, आहार का तप, विचार का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, संबंधों में भी तपस्या, सब प्रकार से तप। तप तपः स्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योग न अतपस्विनः योग सिद्ध्यति। बिना तप के तो योग सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए आते ही हमने आपको तपस्या करवाई, पूरा पसीना बहाया।